शेष भारत में मैं दीपशिखा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर आए हैं मुंबई के गोरेगांव में स्थित नेस्को सेंटर, जहाँ के हॉल नंबर 3 में लगा हुआ है एक खूबसूरत सा एग्जीबिशन। नाम है द हार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि इस देश का दिल इस हार्ट में आपको नजर आने वाला है। साथ ही ये लगा है यहाँ पर वेडिंग ग्लेंजा, यानी कि अगर आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं और दीपावली के बाद वैसे भी शादियां चालू हो जाएंगी, तो यहाँ से आप मिल सकते हैं टॉप वेडिंग प्लानर से और बिल्कुल बजट में। वैसे ही हार्ट से आप ले सकते हैं देश भर से आई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स। यहाँ सिर्फ आपको पेंटिंग देखने और खरीदने को नहीं मिलेगी, यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत फोटोग्राफ्स, यानी कि अलग अलग डिजाइन से की हुई पेंटिंग्स दिखाई देंगी। 3D पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। काफी युवा चेहरे नजर आएंगे जो कि इन पेंटिंग्स को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन है। बिल्कुल आइए, इसका लुत्फ उठाइए और दीपावली में अपने घर को इन पेंटिंग से जरूर सजाइए। और यहाँ सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, यहाँ आपको मिलेगी अलग अलग तरह के आर्ट्स, जो कि एक शायद वॉज की शक्ल में हो सकते हैं या कि हो सकती है कोई भी फ्लावर। जी हाँ, आपको वेडिंग ग्लैंजा में और भी वैरायटी मिलेंगी, यानी आपको कपड़े मिल सकते हैं, ज्वेलरी मिल सकते हैं, यानी कई तरह की वैरायटी आपको इस एक छत के नीचे मिलने वाली है। यह एग्जीबिशन लगा है 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं, एक बार जरूर आपको विजिट करना चाहिए। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं आखिर क्या है अट्रैक्शन इस एग्जीबिशन में। हमारे साथ आइए। श्रेष्ठ भारत में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस हार्ट ऑफ आर्ट के मेंटोर और क्यूरेटर बिंदु दारा सिंह जी। बिंदु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट एग्जीबिशन है जो आपने क्यूरेट किया है। इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था और अभी आप आगे क्या आपके कदम है, हम जानना चाहेंगे। हमारे कदम यही है कि हम भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सबसे ऊपर, सबसे उम्दा, सबसे नंबर वन। और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हम सही मंजिल में जा रहे हैं। और जो लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे हमसे जुड़ सकें। जितना कम से कम उनका पैसा लगे, उनकी मेहनत लगे और वो उनका नाम उतना रोशन हो, ये कोशिश जारी है। आज फ्राइडे है, ये स्टार्ट हुआ है। सैटरडे और संडे 2 और दिन ये चलेगा। ये सारे के सारे आर्टिस्ट जो है, ये मेहनत करके इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते हैं। उन्हें बेचने की दिशा जो है वो दिखाने के लिए हमने ये बनाया था हार्ट ऑफ आर्ट। और ऑनलाइन जब ये चीज़ मिलती है, मेरा जो ड्रीम, एक्चुअल ड्रीम तो यही है कि ये सारे लोग कभी अपनी पेंटिंग्स लेके चलना ही नहीं पड़े इन्हें, घर बैठे इनकी चीज़ें बिकने लग जाएं और बटन दबा दबा के बटे वो बिकें। ये हमें ज़्यादा एग्जीबिशंस भी ना करनी पड़े। हमारा आर्ट बाय क्लिक पे सारी दुनिया जुड़ जाए और वहीं से खरीदने लग जाए। और हम बस यही काम करते रहें कि जिस आर्टिस्ट की पेंटिंग हम बेच रहे हैं उसकी गारंटी हमारी हो कि ये आर्टिस्ट की पेंटिंग है, उसका सिग्नेचर होगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसका प्राइस होगा। और जब उसका प्राइस भी बढ़ेगा, वो आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो बिंदु जी, 400 से ज्यादा स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं अब तक। अलग अलग स्टेट राज्यों से आए हुए लोग हैं, तो आपका इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था कि पूरे स्टेट को एक जगह कलेक्ट करना? कितना तकलीफ दे था या फिर कैसा क्या रहा इसका? नहीं, ये आर्टिस्ट जो हैं, ये लोग बेचारे, आप समझो क्यों आए हैं यहाँ, आर्ट ऑफ आर्ट में क्यों आए हैं। क्योंकि समझ में आ गया कि ये कोई ऐसे ही रन बाय द मिल, एक रात को स्टार्ट किया कुछ और वो बंद कर दिया, वैसा सिस्टम नहीं है। उनका ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है, हार्ट ऑफ आर्ट में उनको विश्वास आ रहा है। वो अपने हार्ड अर्न मनी को यहाँ थोड़ा बहुत जो भी खर्चा करके लगाते हैं, तो उनको दिख रहा है कि यार ये एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। यहाँ से एम एफ हुसैन और ऐसे लोग निकलेंगे, 100% निकलेंगे, पर हमें अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये 5, 7, 10 साल जब ये कंपनी चलती है, हार्ट ऑफ आर्ट भी एक कंपनी की तरह चलेगी। ये लोग का ये काम है कि भैया कंपनी की तरह चलाओ, इसे पूरी दुनिया में मशहूर करो। पूरी दुनिया इसमें यानी इन्वेस्ट करना चाहे, ऐसी कंपनी बनाओ ताकि सब लोग खुश हों, आर्टिस्ट भी खुश हो। सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट की हमें परवाह है, क्योंकि आर्टिस्ट का जो प्रोफेशन है वो बहुत हार्ड एक करियर है। फैमिली वाले बोलते हैं, अरे तू पागल है क्या, तू आर्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, जॉब कर ले। तो जो आर्टिस्ट है वो एक बहुत क्रिएटिव बेटी जब कुछ बनाती है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। एंड वो बना रही होती है पेंसिल के साथ लगी होती है और वो क्रिएट हो रहा होता है, तो बड़ी खुशी मिलती है कि ये कैसे करती है। तो हमें पता है कि आर्ट की क्या कदर है। हमारे पास आर्ट की गैलरी खुद हमारे बंगले में है बहुत सालों से। तो आर्ट इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूड थिंग, एंड उसकी वैल्यू एक दिन बहुत ज़्यादा होगी। हर घर में अब आर्ट होता ही होता है।
और हार्ट ऑफ आर्ट से अगर आप आर्ट खरीदोगे तो आपके पास एक गारंटी होगी कि ये प्राइस है, आर्टिस्ट को भी अपना प्राइस पता चलते जाएगा। ये सब टारगेट है हमारे और मुझे लगता है हम अचीव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत हार्ट ऑफ आर्ट है जो बिंदु दारा सिंह जी मेंटोर हैं, क्यूरेटर हैं और ये बढ़ता रहे, ये हमारी श्रेष्ठ भारत की तरफ से शुभकामनाएं हैं। एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, आर्ट, आर्टिस्ट और वेडिंग प्लान के लिए मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, आपको हर चीज़ एक छत के नीचे मिलने वाली है। तो हम हार्ट ऑफ आर्ट में एन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर स्टॉल में आ चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है। यहाँ पर आपको मिलेगी गोंडी यानी पिथौरा जैसी पेंटिंग्स और ये कई तरह की पेंटिंग्स, और ये किसी आम व्यक्ति द्वारा सहेजा नहीं जा रहा, ये सहेजा जा रहा है डॉक्टर सीमा अलावा के द्वारा, जो कि खुद एक आईपीएस अफसर है, एडिशनल डीसीपी हैं और इंदौर में पदस्थ हैं, और वो स्वयं मुंबई लेकर आई है इन आर्टिस्टों, इन कलाकारों को उनकी पेंटिंग्स के साथ। हम उनसे बात करेंगे और जानना भी चाहेंगे आखिर इन पेंटिंग्स में क्या खास बात है जो उन्हें इस हद तक खींच लाया कि वो इनके साथ एग्जीबिशंस में जाने लगी और अपनी नौकरी के साथ इस तरह की कला को भी बढ़ावा दे रही हैं। सीमा मैम, एक खूबसूरत कहा जाए पेंटिंग और तस्वीरों का सिलसिला आपने चलाया है। आप मुंबई अब हार्ट ऑफ आर्ट में आई हैं अपने कल्चर को दिखाते हुए। क्या रहा ऐसा जो आपको इन चीज़ों में खींच कर लाया और क्या आपको? मेरा 2012 से मेरा पोस्टिंग था, मैं झाबा लीलाजपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने करीबन काम किया है। ये गोंडी आर्ट और पिथौरा आर्ट बेसिकली वहीं का कल्चर था। थोड़ा बहुत आर्ट वर्क मैं पहले जानती थी, लेकिन ये पिथौरा जब मैंने वहाँ जाके देखा फिर उसको थोड़ा मैंने सीखा। सीखने के बाद थोड़ा ये समझ में आया कि इस आर्ट को कोई जानता नहीं था ज़्यादा, तो बस इसी को, और थोड़ा सा ये एक ऐसा आर्ट था जिसमें मैं अपने आप को इन्हेंस कर पाई। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं इस आर्ट में मैं अपना कुछ थोड़ा सा इनपुट भी डाल पाई, और जो कलरफुल जो चीज़ें होती है वो बहुत सुंदर करती है, बहुत अट्रैक्ट भी करती है। मतलब एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है आपका वो जॉब में, तो ये करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसने मुझे बहुत हैप्पीनेस दी है। एक मैं बोलूँ, एक लाइफ में एक समय आया था थोड़ा सा डिप्रेशन में भी थी, तब उससे भी बाहर निकालने में इस आर्ट ने मेरी मदद की है। इसलिए अब मैं इस आर्ट को नहीं छोड़ती, और मैं तो अपना एग्जीबिशन करती ही थी। इसके पहले दिल्ली वाले में भी मैंने किया, एक आध दो बार मुझे इंदौर में मौका मिला, मैंने वहाँ भी अपना आर्ट एग्जिबिट किया था। लेकिन मैं देख रही थी हमारे ट्राइबल आर्टिस्ट लोगों को कोई काम नहीं मिलता था। मेरे पास तो चूँकि जानते हैं लोग इसलिए आ रहे थे, मेरा सिर्फ शौक किया है कि थोड़ा सा मैं बनाती थी, लेकिन इनके लिए आजीविका का साधन था। तो फिर मैंने आर्ट ऑफ हार्ट से उनको रिक्वेस्ट किया, ऑर्गेनाइज़र को, ज्योति यादव को, तो उन्होंने फिर है ना अलाउ किया, और मैंने ये जो जितने ट्राइबल आर्टिस्ट हैं इन लोगों को कांटेक्ट किया, और फिर ये लोग अपना आज है ना जितना भी कलाकृति है, जितना भी आर्ट का काम है वो एग्जिबिट कर रहे हैं। ओरिजिनल पिथौरा इनकी है, इसमें एक पार्टी होती है वो लेके आए हैं। ट्राइबल में जितनी भी ट्राइबल संस्कृति में चीज़ें हैं, जैसे एक तुमड़ा होता है, एक चोमर होता है, तीर धनुष होता है, वो सब लेके आए हैं। तो आप इनके स्टॉल पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्राइबल कल्चर में बहुत वैरायटी है, बहुत कलरफुल चीज़ें हैं, लेकिन अब वो इंदौर तक ही नहीं पहुंच पाती। मुंबई आना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन चूँकि हमको एक मौका मिला तो हमने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया, और आज हम यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं। तक आप गई, राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली में भी आपने एग्जिबिट किया है, अब मुंबई में है। इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है, क्या दिखाता है, किस तरह से ये हमारी संस्कृति की झलक है? जैसे है ना, ये वाली एक पेंटिंग है, कोई मोक्ष की तरफ जाती है। हर चीज़ एक थीम पे बनती है ना। जैसे आपका पिथौरा जो आर्ट बनता है वो बेसिकली पूजा के पर्पज से बनता है। जब कोई भी मान्यता ली जाती है और जब पूरी हो जाती है तो उसको बनवाते हैं पिथौरा को। तो जब ट्राइबल कल्चर में एक्चुअली प्रकृति की पूजा करते हैं, तो जितने भी ट्राइबल्स पेंटिंग है उसमें आपको वही दिखेगा कि आपका जो प्रकृति, सूरज मिलेगा, चांद मिलेगा, जो ग्रामीण परिवेश में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब मिलेगी, है ना। जैसे मेरी 2 पेंटिंग्स आपको मिल जाएगी जिसमें आपको एक खाकरे के पत्ते का पेड़ है, जिससे पत्तल दोने बनते हैं। उस खाकरे में सिर्फ एक टहनी में 3 पत्ते होते हैं, ये उसकी विशेषता है। लेकिन ट्राइबल्स को कभी वहाँ का 4 पत्ते मिल जाते हैं तो वो उसकी पूजा करते हैं, है ना। ये सिर्फ जो वहाँ जो रहता है उसको पता है ना, या उन लोगों को पता है, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता था। तो वो मैंने पेंटिंग के माध्यम से थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। ऐसे छोटे छोटे से थॉट्स हैं। जैसे एक बार एक सा थॉट्स आया था कि एक माँ के लिए बच्चों का खाना कितना ज़रूरी होता है ना। हम पुलिस में जॉब करते हैं, हमारा दोनों टाइप का जॉब होता है, घर की जवाबदारी भी होती है। तो एक बार ऐसे ही है ना, कुछ क्राइसिस हो गई कि घर पे मेट नहीं थी, और है ना हमको बच्चों के लिए खाना सोचना पड़ा। तो मुझे लगा कि एक माँ किसी भी पोजीशन में हो, उसके लिए उसके बच्चों का खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो ये पेंटिंग है मैंने एक बनाई है, जिसमें चिड़िया, एक माँ अपने बच्चों के लिए मछली लेके आई है, वो उसी भाव को इंडिकेट करता है। तो कोई भी पेंटिंग होती है ना, आदमी अपनी खुशी के लिए बनाता है। जो आर्टिस्ट तो अपनी खुशी के लिए बना, उसे मतलब नहीं कि सामने वालों को क्या पसंद आता है। उस वक्त जिस वक्त आप बनाने बैठे हो कोई फीलिंग आ जाए तो फिर वो उस हिसाब से बन जाती है। खुद एक आईपीएस अफसर हैं, उसके बाद इस तरह के आर्ट की जगह पे आपका आना,
तो आपको क्या, किस तरह से आप इन चीज़ों को संतुलित करती हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो डिवोशन है आपका इनके लिए, तो ये एक जगह कहीं ना कहीं जहाँ इन्हें जाना चाहिए आपके हिसाब से उस लक्ष्य को पा पाएगा लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर इनकी वो पहचान मिल पाएगी? देखो, हमारा काम होता है सिर्फ कोशिश करना, है ना। अब तक तो मैं अपना आर्ट वर्क कर रही थी, और बेसिकली हमारे जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पुलिस का जब 24 आवर्स का है, लेकिन फिर भी महीने में 2-5 दिन तो हमारे पास ऐसे होते हैं, हम थोड़ा फ्री होते हैं, तो जब इसलिए मैं इसको सेल नहीं करती, मैं अपना बना के अपना कलेक्शन करती हूँ। इस एग्जीबिशन के बाद अगले किसी एग्जीबिशन में हमने दिखाया है इसको। कोशिश तो है, मतलब इन लोगों के लिए आजीविका का साधन है, तो इन लोगों जो मेरे साथ जो आए ना जितने ट्रैवल्स, इनका आर्ट बिकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तो आजीविका है। अगर इनका नहीं बिका ना तो ये आगे इन्हेंस नहीं कर पाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। जैसे हमारे एक नंदू जी हैं, वो आए ही नहीं है, वो सोयाबीन काटने गए हुए हैं। हमने उनको बहुत कोशिश करी कि उनको ले आ पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो 4 चीज़ तैयार हुए हैं। तो इस कल्चर को अगर हमने नहीं सहेजा, है ना, इसको नहीं प्रमोट किया, मैं तो मतलब गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा करती है वो लोग अपने हिसाब से प्रमोट, लेकिन इसको जितनी पहचान मिलनी चाहिए, जैसे मधुबनी को मिली, गोंडी को भी मिल चुकी है, लेकिन हमारे पिथौरा को उतना ना, जो बोलते हैं ना, जो नाम है वो नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि कोई इसको बनाता नहीं, लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बोलूँ ना, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, और जो हमारी जो सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन है, वो 100% इसमें आगे आएगी। कितने आर्टिस्ट, अगर कहा जाए पिथौरा पेंटिंग के, कितने आर्टिस्ट आपसे जुड़े हुए हैं, और कितने लोगों को अब तक अगर वो स्तर मिल चुका है आपको लगता है, और कितने लोगों को मिलना बाकी? जैसे मैं बोलूँ ना, अभी मेरे पास 6 आर्टिस्ट हैं जिनको मैं यहाँ अपने साथ लेके आई हूँ। गोंडी का तो काफ़ी नाम है, गोंडी के काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो कि पाटनगढ़ में और भोपाल में गोंडी पेंटिंग कर रहे हैं। गोंडी पेंटिंग का इशू नहीं है, लेकिन पेंटिंग पिथौरा का इशू है। इसीलिए अभी हमने ना, हमारे कलेक्टर मैडम हैं झाबा में, उन्होंने भी ट्राई किया था। एक हमने वर्कशॉप भी करी थी जिसमें हमने पिथौरा पेंटिंग सिखाने की कोशिश की थी। अब ये धीरे धीरे हम कर रहे हैं। अब जैसे अब ये एग्जीबिशन लगाई है, 6-7 आर्टिस्ट आए हैं। अगर थोड़ा सा इनकी पेंटिंग की अगर डिमांड बढ़ेगी तो 100% फिर ये लोग मोटिवेट होकर बनाएंगे, और बाकी नई जनरेशन भी सीखेगी। कोशिश करते हैं, अब देखो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो आपको शुभकामनाएं। और हमारे साथ हार्ट ऑफ आर्ट के कहा जाए क्यूरेटर है इधर से राकेश सिंह जी, जो इसका सेकंड सीजन है सर, ये सेकंड सीजन, 4th सीजन है ये हार्ट ऑफ आर्ट का, ये कर रहे हैं, मुंबई में है इस बार। तो उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये थॉट, ये आइडिया आया कैसे, और अब तक बढ़ते बढ़ते उनके कितने साथी इस सफर में हो चुके हैं? हमने ये शुरुआत की थी एक कॉमर्शियल पर्पस से, लेकिन जैसे ही हमने पहला एग्जीबिशन किया तो मुझे पता चला कि ये कॉमर्शियल से ज़्यादा सोशल कॉज बहुत ज़रूरी है। कि ये वो लोग हैं जिनको कहीं रिकग्निशन नहीं है। आर्ट गैलरीज बहुत कम हैं इस देश में, और आर्टिस्ट हमारे बहुत हैं। तो जब हमारी आर्ट अगर प्रिजर्व रहेगी तो वही आगे चल के दिखेगी भी। तो आपका संस्कृति हो गया, आपकी जो धरोहर है, उसको आगे लेके जाने के लिए ये आर्ट को एग्जिबिट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैम ने बताया, अगर ये कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा तो लोग फिर से खेती की तरफ जाएंगे या और कोई रोज़गार की तरफ जाएंगे, इसको छोड़ते जाएंगे। तो ये हमारी एक कोशिश है कि एग्जीबिशन लगाएं, इनको प्लेटफॉर्म दें, इनका मार्केटिंग करें, ऑनलाइन मार्केटिंग करें, और इनको रेवेन्यू जनरेट करके दें, ताकि ये अपने इस कला को छोड़ें नहीं। कला के साथ में इनका जो रोज़गार है वो भी बना रहे। अब तक कितने कलाकार आपसे जुड़ चुके हैं, और कहा जाए तो एक मंच आपने दिया है, तो आज के इस मंच में कितने स्टॉल्स लगे हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज इस एग्जीबिशन में अभी जो स्टॉल की संख्या है वो है 185, और 15 स्टॉल हैं जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हुए हैं, उनके लिए है। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे जब हम उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं यू आर कमिंग फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। तो इंडिया से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो एग्जीबिशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब आगे से वो बोलेंगे इंडिया, मेनलैंड इंडिया नहीं बोलेंगे। तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया की जो फैब्रिक है, डेमोक्रेटिक फैब्रिक, उसको और तगड़ा करेगा और ज़्यादा सुदृढ़ करेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबका रेवेन्यू जनरेट हो यहाँ पे। और हमारा जो 4 पहले हमने किया था बॉम्बे, फिर दिल्ली, बेंगलोर, फिर दिल्ली किया था, और ये 5th एडिशन है जो यहाँ हम कर रहे हैं। और इसमें जो संख्या थी, जो पहले 100 से शुरू हुई थी, वो 400 से अधिक हो चुकी है। तो 400 से अधिक आर्टिस्ट आते हैं, एग्जिबिट करते हैं, और ये कोई गवर्नमेंट की सहायता के बिना खुद अपने पैसे से स्टॉल बुक करते हैं, अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और यही मैं गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ कि वो इनको सपोर्ट करें, बट इंफ्रास्ट्रक्चर देके। बाकी और कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू अपने आप जनरेट हो। यहाँ क्या हमें वैरायटी देखने को मिलेगी, अगर हम दर्शकों को बताएं कि इस हार्ट ऑफ आर्ट में
क्या कुछ वैरायटी नजर आने वाली है, और साथ में वेडिंग लेंजा, तो उसमें क्या स्पेशलिटी, हम ये दोनों चीज आपसे जानते हैं। अभी जो आर्ट ऑफ आर्ट है, इसमें आपको इंडिया के सभी स्टेट के हर जैसे मैम ने बताया कि पिथौरा, आज इनके लिए पिथौरा मध्य प्रदेश का एक आर्ट है जिसको इनको प्रमोट करना है। तो वैसे ही महाराष्ट्र का आर्ट है, तमिलनाडु का आर्ट है, नॉर्थ ईस्ट का आर्ट है। हर किसी का अपना अपना एक यूनिक नाम है और हर आर्टिस्ट आया है उस यूनिक नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और वो नाम जरूर पहुंचेगा, ये मेरी उम्मीद है। और जहां हम वेडिंग लांजा की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग भी आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है और बड़े बड़े लोग डेस्टिनेशन प्लानिंग और वेडिंग प्लानिंग ये सब करते हैं। हमारा ये कोशिश है कि यहाँ पे जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो भी इस चीज़ की अनुभूति ले सकें। तो यहाँ पे जो वेडिंग लांजा में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करते हैं, दे आर द सब कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पे उनका इंटरेक्शन विद डायरेक्ट विद द कॉमन पीपल होगा। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज़ है, वो कॉमन पीपल तक पहुँचे, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो इसीलिए हमने वो वेडिंग लांजा भी इस हार्ट ऑफ आर्ट के साथ जोड़ा हुआ है। एक खूबसूरत सा अगर कहा जाए कदम है, वेडिंग लेंजा कहो या तो हार्ट ऑफ आर्ट कहो, एक ऐसा मंडप बनाया गया है जहां आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, यानी कि खूबसूरत से खूबसूरत देश भर से आई हुई पेंटिंग्स, वहां के आए हुए कलाकार, उनसे मिलने का मौका, और साथ ही वेडिंग लेंजा यहाँ आप अपनी शादियों के लिए प्लानिंग कर सकते हैं या अपने किसी रिलेटिव की शादी के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। एक खूबसूरत सा मंडप जिसका 5वां सोपान है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।